नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार M2 सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमारा जो सीरीज छोटा सा चल रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट्स को मैं पार्ट वाइज आप सभी को डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में राइट टू इक्वलिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर कोई क्लास मिस कर दे तो आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में राइट टू फ्रीडम के ऊपर देखेंगे, जो कि आपका सेकेंड नंबर पर आता है। ठीक है, आपका पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी डिटेल दे दिया हूं। अगर कोई मिस कर दिया जाकर देखो, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स ऐसे हैं जिससे ये सब लिंक करेगा। तो जो राइट टू फ्रीडम है दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक मेंशन किया गया है। राइट टू फ्रीडम, ये चीजों को छोड़िए। ये वर्ड तो सुनने से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हर चीज में आपको छूट मिलता है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं किस किस चीज में छूट मिलता है हमें। आर्टिकल 19 आ जाएगा पहला, क्योंकि पहला आर्टिकल था 14 से 18 तक, जो कि राइट टू इक्वलिटी था। ये आ जाएगा 18 से 22 तक। याद रखिए, 12 से 34 तक ही आप सभी को याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 में क्या बोलता है? दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 19 गिव द गारंटी ऑफ 6 राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हर एक भारतवासी को 6 ऐसे राइट्स होते हैं जो आर्टिकल 19 उसको प्रोटेक्ट करता है। आप सबके सामने ये ऑलरेडी है। क्या क्या चीजें हैं याद रखिए। राइट टू स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको जो चाहे बोल दो, जिसको जो चाहे गाली कर लो। ठीक है, अगर आपके रोड में कोई चल रहा है तो आप जाकर उसको गाली कर लो, कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जो मैं पॉइंट बोलूंगा थर्ड टॉपिक में, थर्ड वीडियो में, उसमें से पता चल जाएगा कि जो राइट टू स्पीच है उसमें भी आप सभी को क्या करना, लिमिटेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट टू स्पीच मतलब आपके आवाज को दबाए ना आता जाए। आपके ऊपर अगर कोई शोषण हो रहा है तो आप आवाज उठा सकते हो, उसी हिसाब से राइट टू स्पीच बोलते हैं। आप ऐसा नहीं कि किसी को भी जाकर कुछ भी बोल दो। ऑर्गेनाइज ए मीटिंग इन नॉन वायलेंस, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो पब्लिकली, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, लेकिन एक ही चीज को आप सभी को पता होगा, नॉन वायलेंस। ठीक है, उसके बाद आएगा राइट टू मेक यूनियन। आप एक संगठन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो। एक जैसे आप सभी का पॉलिटिकल पार्टी हो गया, आप उसमें भी उसी तरह भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मूवमेंट कर सकते हो। मूवमेंट मतलब आप कोई भी स्ट्राइक कर सकते हो, या जैसे कि मान लीजिए NRC ऊपर और CA के ऊपर सब चीजें चल रहा था, है कि नहीं, सब याद होगा, तो आप उसे भी कर सकते हो। रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, आप भारतवर्ष में कोई भी प्लेस का रेसिडेंस और सेटलमेंट वहां पे रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो उड़ीसा में रहना है, आप जाके पंजाब में नहीं रह सकते, या पंजाब के लोग हरियाणा में नहीं रह सकते, ऐसा कोई चीज नहीं। आप भारतवर्ष में, भारतवर्ष के सीमाओं में कोई भी प्लेस पे जाके आप रह सकते हो, घर खरीद सकते हो, या सब चीज आप जैसे नॉर्मल जी सकते हो वहां पे जाकर जी सकते हो। लास्ट पॉइंट है आप सभी का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आपको जो आर्टिकल 19 ये राइट्स देता है, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अगर मन होगा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो मैं बन सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्रिकेटर नहीं बन सकता। या कोई अगर और एक एम्प्लॉयमेंट होगा, उसको कुछ और मन करेगा तो वो कर सकता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। जैसे आप सभी को पता होगा अनअकैडमी में सब चीजें, एक IAS ऑफिसर छोड़ के सब चीजें आया था, सभी पढ़े होंगे, डॉक्यूमेंट सुने होंगे आप। ऑक्यूपेशन कोई भी आप वृत्ति कर सकते हो या कर सकते हो, ट्रेड एंड बिजनेस भी कर सकते हो, कोई भी आपको रुकावट नहीं करेगा भारतवर्ष के अंदर। ये आपको गारंटी देता है आर्टिकल 19। क्या क्या फिर से दोहराएंगे मेरे साथ, जल्दी फटाफट बोलिए। राइट टू स्पीच, right to organize meeting in non-violence mode, right to make union, right to make movement, right to residence and settlement in any place of India, profession, occupation, trade and business, right to occupy some profession, occupation, trade and business। हो गया दोस्तों। फिर चलेंगे आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आपको बहुत सारे ऑफेंस से आप सभी को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, 21, 22 एक ही तरह का होता है। आर्टिकल 21 में आप सभी का जीवन और आपके जो प्रॉपर्टी है, जो जिस वे से आप जीते हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेनेशन इन सर्टेन केस। आपको एक ही केस में बार बार अरेस्ट नहीं किया जा सकता, एक ही केस में आप सभी को बार बार पनिश नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया। तो मान लीजिए आप सभी को जो आर्टिकल 20, 21, 22 टोटली आप सभी को कौन से चीजों से आपको निवृत्त रखता है,
कौन से चीज़ों में आपको इंक्लूड होना पड़ेगा और कौन सी चीज़ करने से आप सभी को जान को खतरा होता है या आपको फंडामेंटल राइट्स को ठेस पहुंचता है, ये सब चीज़ों को भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो कभी भी खारिज नहीं हो सकता। समझ पाए? नहीं समझ पाए? फिर से दोहराता हूं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता होगा, ये भी आप सभी को पता होगा, जब इमरजेंसी आता है, जब नेशनल इमरजेंसी आता है, कोई भी इमरजेंसी हो, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है, या आप सभी मान लो 14 से लेकर 34 तक है, उसमें से बहुत कुछ खारिज हो सकता है, हो ही जाता है, लेकिन एक ऐसा आर्टिकल रहता है जो कभी भी खारिज नहीं होगा। कौन सा आर्टिकल आप सभी को पता होगा? याद है? अगर याद है कमेंट जरूर करना, अगर नहीं याद है मैं आपको बोल दूंगा, जो कि आर्टिकल 20 एंड 21 आपके जीवन आपको जिंदा रहने का जो आर्टिकल है, आपको जिंदगी को चलाने का जो अधिकार है, आपसे कोई भी खारिज नहीं कर सकता, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी को देखना पड़ेगा, जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, जितने भी बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, डेथ वारंट बहुत ही रेयरली मिलता है कि नहीं? आप सभी को पता होगा। तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें अगर आप कोई ऑफेंस भी करते हो तो फिर भी आपको जिंदा रहने का अधिकार है। ठीक है, अगर आप एक क्राइम भी करते हो, घिनौ से घिनौना काम भी करते हो, फिर भी आपको जिंदा रहने का अधिकार है। तो हमारा मानना यह है कि हमारा अगर जिंदगी देने का कोई अधिकार नहीं है तो जिंदगी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही एक प्लेस पे ये सब चीज अच्छा लगता है, एक चीज पे ये बहुत ही क्या करता है, डिमोटिवेट कर लेता है। तो फिर भी हमें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो ये था आप सभी के सामने राइट टू फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, 19 से 22 तक था आपका राइट टू फ्रीडम। इसमें 6 ऐसे इंपोर्टेंट चीजें होते हैं जिसमें गारंटी होता है आप सभी को बोल सकते हो, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप एक यूनियन या पार्टी बना सकते हो, आप स्ट्राइक कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप कोई भी प्लेस में रेसिडेंस एंड सेटलमेंट कर सकते हो, ये सब चीजों को देखकर। और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21 जो कि भारत सरकार आपको जिंदगी और पर्सनल लाइबिलिटी को क्या करता है, खारिज नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो छोटा सा पार्ट देखकर कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें एक सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिव मिलेगा, और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। यहाँ से आप सभी को एसएससी सीजीएल में बहुत ही अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था तो आपका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं, जय हिंद।